हेलो एवरीवन। स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल की में आज देश और उनकी सीमाओं की बात करेंगे। दो देशों के बीच जो बाउंड्री लाइन होती है उसका क्या नाम है, आज हम उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अहम साबित हो सकता है। तो पहला हमारा सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, जिसका नाम है डुरंड रेखा। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है और इस रेखा को नाम जो दिए थे वह दिए थे सर मॉन्टेग्यू डुरंड। इनके ही नाम पर इस रेखा का नाम डुरंड रेखा यानी डुरंड लाइन रखा गया है। यह ब्रिटेन के थे, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को अब स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा लाइन है मैकमोहन लाइन। यह लाइन 1914 में सर मैकमोहन, ये भी ब्रिटेन के थे, और मैकमोहन के इस नाम पे ही इस रेखा का नाम, इस लाइन का नाम मैकमोहन लाइन रखा गया है। यह रेखा चीन के साथ सीमा का निर्धारण करता है, जिसकी कुल लंबाई 700 मील है। और अगला हमारा लाइन है रेड क्लिफ रेखा। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा निर्धारित करता है और इस रेखा को 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था सर सेरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और इसके नाम पे, जो सर सेरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पे इस लाइन का नाम भी दिया गया है रेडक्लिफ लाइन। अब नेक्स्ट की बात करें तो अगला हमारा है 17वीं समांतर रेखा। यह रेखा दो देशों के बीच, जो दो देश है, पहला उस पे है आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इन दोनों के बीच का सीमा रेखा है, जिसे हम लोग 17वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं पे 38वीं समांतर रेखा, यह उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है, जिसे हम लोग 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है। यह अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है, और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और वहीं पे 49वीं समांतर रेखा, ये आपके यूएसए और कनाडा के मध्य में है। जो आपकी 49वीं सीमा रेखा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा रेखा है। चलिए अब नेक्स्ट रेखा की बात करते हैं। तो अगला है हमारा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय यह निर्धारित की गई थी, और यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य में आपका हिंडनबर्ग रेखा है। बैन रहीम रेखा, यह सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के मध्य की सीमा को निर्धारित करती है, जो आपकी बैन रहीम रेखा है। बैंगनी डाट रेखा, यह फ्रांस द्वारा खींची गई है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा का नाम है बैंगनी डाट रेखा। 24वीं समांतर रेखा, यह कच्छ आपका गुजरात के पास है, जिसे पाकिस्तान और भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार कर दिया है, इसे भारत नहीं मानता है। अब नेक्स्ट में बात करें तो एक रेखा है आपकी ओडर-नीसे रेखा। यह पूर्व जर्मनी और पोलैंड की मध्य की सीमा रेखा है, जिसे ओडर-नीसे रेखा के नाम से जाना जाता है। सिगफ्रायड रेखा 85, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवार के रूप में इस रेखा को बनाया गया था, सिगफ्रायड रेखा 85। इसी के साथ इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं।